हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ और मैं हूँ अलीना। और आज आगे बढ़ते हैं साइंस फॉर ऑल के हमारे बायो के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। कल हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे। हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने कल वीडियो में कहा था कि हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो डाइजेशन में काम आती हैं उनको हमने डिस्कस नहीं किया था, उनको आज हम इंक्लूड करेंगे, जो कि है रोल ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास। ओके। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछे गए हैं बोर्ड्स में और बहुत सारे एग्जाम्स में, वो हम डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे टैकल करना है। सो इसी के साथ नेक काम में देरी कैसी शुरू करते हैं लीना। यस। तो जैसा कि हम शायद जानते हैं या नहीं जानते जो लोग, उनको बता दूं कि लीवर और पेनक्रियाज का जो रोल है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है बहुत करीबी तौर पे। तो अलीना थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज़। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं ये हमारी डाइजेशन की कंप्लीट साइट होती हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब कुछ डाइजेस्ट होता है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसके अलावा जो लिवर और पेनक्रियाज हैं ये दो ग्लैंड्स हैं और ये दोनों ही क्या करते हैं, एक तरह का जूस बनाते हैं और एक एंजाइम बनाते हैं। और ये दोनों एंजाइम्स और जूस जो भी है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और यही उन्हें हेल्प करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी डाइजेस्ट होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, लिवर जो है वो जूस बनाता है, उसका नाम है बाइल जूस। और जो पेनक्रियाज है वो एंजाइम बनाती है जो कि काम आता है टोटल डाइजेशन में फूड कंपोनेंट्स के, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन हो रहा है वो इन दोनों के बनाए हुए जो जूस है इंटेस्टाइनल उनकी वजह से होता है। और जिस किसी को एंजाइम के बारे में नहीं पता एंजाइम क्या है वो भी हम आगे बताएंगे। हाँ, और लिवर जो है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट बॉडी पार्ट नहीं, ना ही ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी आता है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और एक बात और लिवर के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये हमारा एक ऐसा खाली बॉडी का पार्ट है जो डैमेज अगर हो जाए खुद ही तो रिकवर कर लेता है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और इन्हीं सबको मिला के जो हमारा जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो पूरा होता है। तो क्विक फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गई ये हमारे पेनक्रियाज और लीवर के बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ओके, सो पहले समझते हैं एंजाइम्स क्या हैं। अलीना, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स जो हैं वो एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, तुमने सुना होगा कि जब भी कोई कैटलिस्ट जो होता है वो स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन केमिकल को। रिएक्शन। हाँ, तो एंजाइम्स भी जो है कैटलिस्ट हैं, यानी कि बॉडी में जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन काहे के लिए हो रहे हैं, खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से डाइजेशन। सिंपल। हाँ, तो ये जो खाने का टूटना हो गया, ये डाइजेशन की प्रोसेस है, इसको तेज़ करने के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं और इसकी डेफिनेशन हमारे आंसर में लिखी हुई है। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मेनली प्रोटीन्स Generated by an organism to speed up chemical reactions. and they have an active site on which The substrate is attached, यानी कि जो उसके लिए जो ये जो है ना, तुम्हें एक फिगर के थ्रू समझाया जा सकता है, अभी ऐसे बात करके नहीं पता चलेगा। मेनली एंजाइम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डाइजेस्टिव एंजाइम? जैसे कि अभी हमने बात करी कि एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, हाँ, स्पीड अप करता है। तो इसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्या करता है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो खाने की जो टूटने की प्रोसेस है बॉडी के अंदर, डाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता उसको स्पीड अप कर देता है। जैसे हम लोग भी बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं जो कि डाइजेशन फास्ट कर देता है जब किसी का पेट खराब होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली वो एक तरह का कैटलिस्ट है। यस। ओके गुड। तो आगे बढ़ते हैं, और कल की हमारी वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को याद आई एसिडिटी की। तो एसिडिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। सो अलीना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एसिड इन आवर स्टमक?
बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है, और इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये एक तो ब्रेक डाउन, एंटीसेप्टिक है एक तरीके से। हाँ, खाने में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको मार देता है। उसके अलावा जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं, समझ गए ना, जो मुश्किल हैं उनको ये तोड़ने में हेल्प करता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा जिनको तोड़ने में मुश्किल आती है बॉडी को, उनके लिए हेल्पफुल होता है। एक तरह से एंजाइम है ये भी, तो ये अपना काम करता है, ये उनको तोड़ता है। हाँ, तो वो स्पीड बढ़ा देता हाँ, जैसे कि प्रोटीन को, मेनली प्रोटीन को हेल्प करता है टूटने में। वैसे प्रोटीन जो है ज़्यादातर वो हमारा अंडे में, मीट में, इन तरह की चीज़ों में ज़्यादा होता है, और ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारी डाइट का हिस्सा। ओके, ये बात तो समझ में आ गई, बाकी बच्चे लोग आंसर वहाँ से देख लेंगे। अब बताओ कि एसिडिटी क्यों होती है? मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि जो हमारा स्टमक होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर, और वो एक तरह का जो है एसिड बनाते हैं, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से, या हमने एसिड खाना खा लिया बहुत स्पाइसी, या बॉडी में बैलेंस कुछ चीज़ों का ऊपर नीचे होने की वजह से ये एसिड जो है ज़्यादा बन जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। इसकी ज़रूरत होती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए बनता है बॉडी के अंदर। बहुत बार खाली पेट रहने से भी जो है ऐसा हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने खाना खाया नहीं, तो डाइजेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, खाना तो है ही नहीं पेट में, लेकिन बॉडी ने एसिड तो बनाया, क्योंकि उसको आदत है। हाँ, हमने खाना स्किप कर दिया। हाँ, अब खाली पेट रहने से एसिडिटी इसीलिए होती है कि खाना तो पेट में था नहीं डाइजेशन के लिए, तो एसिड तो लेकिन बना है, अब वो डाइजेस्ट किसको करेगा, कुछ है ही नहीं, तो वो हमें फिर बर्निंग सेंसेशन फील होने लगती है, जलन, और यही हमारी एसिडिटी होती है। ओके, अच्छा काशिफ, मैंने ये तो बता दिया कि एसिडिटी क्यों होती है। मुझे ये बताओ कि जब लोगों को एसिडिटी होती है तो वो इनो क्यों पी लेते हैं? इनो आजकल बड़ा हॉट चल रहा है भाई, स्टमक की वजह से, और बहुत लोग घर पे बैठे थे लॉकडाउन में, अच्छे अच्छे बढ़िया खाने खा रहे थे, मज़ेदार वाले। बहुत लोगों ने तो पूरा मैदा ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या बनाया है। खैर, बात यह है कि इनो जो है वो एक बेस होता है, और एसिड जो है हम जानते हैं कि एसिड होता है। जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इनो की कॉम्पोजिशन जनरली वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। तो ये जब अपने एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और कुल मिला के हमें जो है वो बर्निंग सेंसेशन का इफेक्ट कम हो जाता है, हमें रिलीफ हो जाती है, और ये इंस्टेंट रिलीफ हो जाती है। Alrighty, let's discuss some very short questions जो कि 1 या 2 नंबर के आते हैं। So Alina, what is alimentary canal? Number 1. The alimentary canal is basically a long tube. हिंदी में बता देती हूँ, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, हमारे डायग्राम में भी था कि ये एक तरह की लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे मुंह से इनस तक जुड़ी हुई होती है। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे? इसमें आते हैं हमारा माउथ, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, ये सब को मिला के बनती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, यानी कि इनमें से कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, आपको अगर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो बच्चे सोचते हैं कि जो बॉडी से रिलेटेड ग्लैंड्स हैं उनका नाम लिखना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सिर्फ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, लिवर और पेनक्रियास। हाँ, ये हैं जो हमारे डाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों नाम याद रखना गाइस, 3 नाम हैं ये, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर्स और पेनक्रियास। Okay, so let's go to question number 3. In which part of the body digestion of protein begins? हाँ, Option A pancreas, Option B stomach, Option C small intestine, Option D large intestine. हाँ, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो प्रोटीन का डाइजेशन तो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन उसने जो पूछा शुरुआत है बिगिंस। हाँ, शुरुआत स्टमक से होती है, यहीं पे HCl से। हाँ, ट्रिकी बना दिया जाता है। वो पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में शुरू होता है, बिगिन होता है। तो शुरू में जब हमने डायग्राम में डिस्कस किया था तो पहले स्टमक पढ़ा था, तो स्टमक में ही क्या हुआ था, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, तो आंसर है बी। ओके, नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नंबर 1, it makes pepsin enzyme effective.
नंबर 2, इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विथ फूड। और इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों ही ये काम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं, और जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था। ओके, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट पार्ट अभी हमने डिस्कस भी किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है इसकी। ओके, गुड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन large intestine. No, small intestine. Small intestine. Complete digestion of carbohydrate, fats and protein occurs in small intestines only. Large intestine में तो बचा कुचा माल जो undigested होता है वो चला जाता है। गुड। सो हमारे कह सकते हैं कि डाइजेशन का हीरो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रीटेड इन द लिवर। इसका काम होता है जितना भी फूड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसको एल्कलाइन कर देना। और ये फूड जो है एसिडिक होता है स्टमक में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो एल्कलाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। वैसे ये क्वेश्चन इससे थोड़ा अनरिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन पेपर्स में देखा था। इसका आंसर है एनेमल। और एनेमल होता है हमारे दांतों पे, टीथ पे। ये टूथ डिके करके जो टॉपिक है आपकी बुक में भी है, जो अभी तक कवर नहीं हुआ है। आप फिक्र ना करें, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, हम किसी भी दिन आपको समझा देंगे। ओके, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी foods get absorbed? सेम आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना गाइज, यही है हमारा हीरो। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, द undigested food stored in the liver in the form of carbohydrates is called glycogen. ओके, सो ये जो है क्वेश्चन शॉर्ट भी है और ये तीनों एक साथ भी आ जाए नहीं पता, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज। स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी इसका क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, बड़े जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए होता है और उसकी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए होता है। हाँ, गुड। ओके, नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाने में जर्म्स प्रेजेंट हैं उनको मारने के लिए, और जो हमारा पेप्सिन है उसको स्पीड करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए। व्हाट अबाउट विली? ये कहाँ होता है विली, पहले बताओ। विली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और ये क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना जहाँ पे डाइजेस्ट होता है उसको सरफेस एरिया को जो है अब्जॉर्प्शन के बढ़ा देता है। ये एक तरह का हमारा समझ लो टावल है जो जल्दी से सोख लेता है और फिर दूसरी तरफ निकाल देता है। हाँ, तो ये उसकी जगह को बढ़ा देता है जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गाइस, ये वर्ड टावल यूज मत करना, ये मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बताया था कि ये ऐसे खट से एब्जॉर्ब कर लेता है काम की चीज़ें, जिससे हमारी एनर्जी वगैरह बनती है बॉडी की। ऑलराइट, और इनके आंसर्स वैसे जो लिखे हैं आप ये इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथ में। हाँ, ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना नोट्स अपनी लैंग्वेज में, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट। सो गाइज, इसी तरीके से बहुत क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग पूछते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो आप, आई एम श्योर, अब समझ गए हैं, आप जान गए हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो and get behind all the question papers and question banks, solve them, and if you still feel something you are not sure of or you don't understand, then come back to us, we'll help you sort it out. So our next video will be about respiration. So I have used a lot of so, it means it's time for you to go get behind and study, and like, share and subscribe our channel, and see you next time. Hasta la vista.